गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार सभी को, नमस्कार शरीक। कल इडियम्स फ्रेजेस की आपकी क्लास चल रही है 2-3 दिन और, फिर उसके बाद बस प्रैक्टिस। देखिए, वर्ड है कंगारू कोट। कल मैंने आपको बोला था कि जितना पढ़ा करें। गुड इवनिंग प्राची, सुगंधा, शिक्षा। आज इतने सुंदर क्यों लग रहे हो? लाइट ऑन है। अमित जी लाइट ऑफ करवा दो, लाइट ऑफ कर दो। ये देखो अब हो गई काली। बेटा सब लाइटों का कमाल है, कोई हीरोइन वीरोइन सुंदर नहीं है। लाइट्स वाइट ज़्यादा लगा ले सुंदर लगने लग जाती है। ठीक है संदीप, करा देंगे, वही करानी है वैसे भी, है ना। इसके बाद फ्रेजल वर्ब भी करेंगे। देखो, कंगारू कोर्ट। कोर्ट तो आप समझते हैं जहां पर न्याय से रिलेटेड वर्ड है, पर कंगारू कोर्ट का मतलब होता है गैर कानूनी। अब आप सोचेंगे मैम कोर्ट इलीगल कैसे हो सकता है, राइट। इलीगल कोर्ट से मेरा लेना ऐसा मतलब नहीं है कि इन एक्चुअल जो अदालतें हैं उनको मैं कह रही हूँ। जैसे होता नहीं कि जैसे गाँव वगैरह में जैसे हुआ, आपने वो मूवी देखी है सूर्यवंशम, तो देखी होगी, सेट मैक्स पे सबसे ज़्यादा बार वही तो आती है। तो वो जो पंचायतों में या फिर एक पर्सन को ऐसा मान लेना कि यही करेगा सारा समाधान, यही करेगा न्याय, तो बताइएगा क्या वो लीगल कोर्ट है? दैट्स नॉट द लीगल कोर्ट। उसे लीगल कोर्ट की संज्ञा नहीं दी जाती, वो इलीगल ही रहता है। बट ठीक है कि 100-50,000 लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि ये पर्सन हमारे लिए न्याय देगा, जो ये बोलेगा वही करेंगे हम। तो वो देता न्याय ही है, पर वो लीगल न्याय नहीं होता, इलीगल होता है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज कंगारू कोर्ट। अच्छा, ऐसे भी सुंदर लगते हो, ठीक है, नजर है तेरी, प्यार है तेरा। कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट। ध्यान से देखेंगे, कीप माने रखना, कार्ड्स मतलब कार्ड्स पत्ते जो खेलते हैं, कहाँ पे रखें? क्लोज टू वंस चेस्ट। चेस्ट का मतलब अपने एकदम, आप देखते हैं कि आप जैसे पत्ते वत्ते खेले हो, कभी ताश खेलते हैं हम कार्ड्स, तो सब जैसे 4 लोग बैठे हैं तो अपन ऐसे खोल के रखते हैं, ऐसे ही छुपा के रखते हैं उनको, ऐसे रखते हैं ना, लाइक। तो उनको जैसे हमने कार्ड्स को अपनी चेस्ट के पास ऐसे छुपा के रखा है, तो हम किसी चीज को कैसे रखना चाहते हैं? किसी बात को छिपाना कैसे रखना चाहते हैं? हाँ लोकेश, होता है ना। देखिए, किसी बात को छिपाना, हाइडिंग समथिंग। अगर आप पत्ते ऐसे रख रहे हैं ना, तो अपने पत्ते आप छुपाना चाहते हैं। कोई भी ऐसे थोड़ा ना खेलेगा, ये आराम आराम से ऐसे कि देख लो भाई सब मेरे पास, तो देखो ये इक्का है, ये बादशाह है, ये बेगम है, गुलाम है, ऐसे थोड़ा ना करोगे। छुपा के रखते हो, जब टाइम आता है तब निकालते हो, है ना पत्ते। तो इसे कहते हैं कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट। अगर ध्यान दोगे, अगर इंटरेस्ट लोगे, क्या समझ नहीं आया बेटा, इसलिए पूछ रहा था, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर इंटरेस्ट लोगे तो याद रहने लग जाएगा। अगर आप वाकई में इससे मजा लेना कि यार कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट। हाँ देखो कितना अच्छा इडियम बनाया है कि कार्ड्स को अपने पास। कंगारू कोर्ट कौन से होते हैं? कोर्ट तो मैंने सुना था, लेकिन मैं एक कंगारू कोर्ट के बारे में जानता हूँ, उसका मतलब इलीगल कोर्ट से लेना देना होता है ना। तो अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो याद हो जाएगा। अब आपकी समस्या ये है, कुछ टाइम याद रहता है फिर भूल जाते हो, ये तो सबके साथ होता है। क्यों? कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसके साथ ये समस्या है ना, कुछ के साथ नहीं होगी खैर, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि जो हम याद करते हैं उसे हम भूल जाते हैं। कुछ देर याद रहता है मैम, उसके बाद दिमाग से आउट। इट हैपन्स विद ऑल। बट कभी ये गौर करने की कोशिश की है कि भूलते क्या है इंसान? भूलता क्या है? इस मुद्दे पर आओ कि भूलता क्या है? जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं, वही भूलता है। आपको इंटरेस्ट नहीं है इसलिए आप भूल जाते हैं। आप ये तो नहीं भूलते हैं कभी किसी लड़की से मिले हो, बाई चांस हाय हेलो हो गई हो, नंबर एक्सचेंज हो गया हो, उसके बाद 15-20 दिन 2-4 महीने बातचीत भी चली हो, उसके बाद उसने ब्लॉक कर दिया हो, हर जगह से बात भी नहीं कर पा रहे हो, ईगो में आप भी नहीं बात कर रहे हो, बट फिर भी अकेले में बैठ के ये जरूर याद है कि पहली बार जब मिली थी ये पहन रखा था, मे बी इयरिंग्स तक याद हो। तो वो क्यों याद है? इंटरेस्ट है। तो आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो पढ़ाई इतनी ऐसी चीज नहीं है कि फालतू फ्री की बंट रही है कि तुम इंटरेस्ट भी नहीं लोगे फिर भी वो तुमसे चिपकेगी। चिपकने का किसी को शौक नहीं है भाई, है ना। पढ़ाई वढ़ाई को बिल्कुल भी शौक नहीं है, वो तुम में चिपके, तुम में उसको इंटरेस्ट नहीं, उसको तुम में इंटरेस्ट नहीं, बात खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, कीप द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट इडियम है कीप द बॉल रोलिंग। बॉल को रोल करते रहना, बॉल को रोल करते रहना। लाइक आप मान लो फुटबॉल ऐसे खेलते हुए आपने सुना हो, तो जब मूविंग सिचुएशन होती है तो पर्सन क्या कर रहा है
खेल रहा है, मतलब कि जारी रख रहा है किसी चीज को। बॉल को आपने रोका नहीं, रोक के कमरे में नहीं रख पाए, कमरे में नहीं रखा है आपने, बॉल को आप लगातार क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और अ प्लान, किसी भी प्लान या फिर प्रोजेक्ट में जारी है बात, जारी है बात, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। वोल्फ मतलब जैसे भेड़िया होता है, ये हो गई भूख की पहचान, जैसे ना भूखा भेड़िया कहीं का ऐसे बोलते हैं अपन, तो भेड़िया पहचान हो गया किसकी, भूख की। तो अपने ये डोर से दूर रखना, किसको, भूखमरी को। कीप माने रखना, वोल्फ माने भेड़िए को, अवे माने दूर, फ्रॉम द डोर अपने घर से दूर रखना। घर से दूर रखने का मतलब मेरा ये है टू अवॉइड पॉवर्टी या फिर स्टार्वेशन, गरीबी के लिए संघर्ष करना। बहुत कोशिश कर रहे हैं क्या करने की, कि हम क्या करें, किसी भी तरीके से दरिद्रता से संघर्ष करना, कि हम किसी भी तरीके से बस भूखमरी के शिकार ना हो जाएं। ऐसा ना हो जाए कि हमारे घर में कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि यार हमें खाने के लिए भी सोचना पड़े कि हाँ सुबह क्या बनना है। बहुत सारे गरीब लोगों को ये सिचुएशन है, पर हम तो, हमारी आदत है कि जो मिला है, जो भी गॉड ने हमें दिया है उससे शिकायत करना। हम ये नहीं देख पाते कि लोग दुखी भी बहुत हैं। तो दरिद्रता से संघर्ष करना इंग्लिश में ईडियम के रूप में क्या कहलाता है, कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, भेड़िए को दूर रखना, ठीक है। यस, अवॉइड स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मतलब भी बेटे गरीबी होता है ना। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टार्वेशन? स्टार्वेशन होता है भूखमरी, बस कैसे ना कैसे करके पेट भरना, है ना, उसे कहेंगे कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक स्टोन से 2 बर्ड मारना, एक तीर से 2 निशाने। देखिएगा, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ध्यान से देखें, एक कार्य किया और 2 समस्या खत्म हो गई। डूइंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर 1, आपने सिर्फ एक काम करने की कोशिश करी थी और फायदे कितने हो गए, 2 हो गए। 2 काम हो जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका कीप वंस फिंगर्स क्रॉसेस। अपनी, कीप माने रखना, अपनी फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके रख लेते हैं। कभी आपने किया भी होगा फिंगर्स क्रॉस करना, जब कुछ रिजल्ट आना हो तो लोग फिंगर क्रॉस कर लेते हैं कि यार ऐसा ना हो जाए, अच्छा होए अच्छा होए। तो फिंगर क्रॉस करना नॉर्मल भी सिंपल भी हम यूज़ करते हैं, अपने दैनिक यूज़ में भी आप लोग भी करते होंगे, आप में से कुछ लोग। किसी अच्छी घटना के होने की कामना जब आप करते हैं, जब आप किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं, मान लो कि आपने एग्ज़ाम दिया और आपका रिजल्ट आने वाला है 10 बजे, तो बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे करके बैठ जाते हैं, है ना, फिंगर्स को क्रॉस करके बैठ जाते हैं कि भगवान बस मैं पास हो जाऊं। तो इसे कहते हैं कीप वंस फिंगर्स अक्रॉस टू वेट एक्सपेक्टेडली, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तरीके से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट अच्छा करो, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के लिए है ये। ऐसा नहीं कि मैं फेल हो जाऊं, पास ही होने का वेट करोगे, फेल होने का वेट कौन करता है। कीप वंस वर्ड, अपने वर्ड रखना। तो अपने वर्ड रखना मतलब कि जो शब्द आपने बोले थे उनको कीप करना, मतलब पूरा करना, अपनी प्रतिज्ञा या फिर अपने शब्द या फिर अपना प्रॉमिस। जब आप अपना प्रॉमिस निभाते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, कीप वंस वर्ड, अपने शब्द रखना, अपने शब्द जो आपने बोले थे उसको जो कि तो पूरा करना। अच्छा आप करते हो? हाँ देखो, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे यस मैम अच्छा करते हैं, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं फॉर द गुड, फॉर द बेस्ट, तब आप ऐसा करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे किथ एंड किन। किथ एंड किन एक बहुत ही सिंपल सी कहावत है जिसका मतलब होता है आपके किथ एंड किन। किथ एंड किन रिश्तेदार का जितना भी ब्लड रिलेशन है, मान लो आपके ताऊ, चाचा, मामा, फूफा, ये सब क्या कहलाते हैं, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, ध्यान रखेंगे ये वर्ड भी एग्जाम में आता है। नेपोटिज्म, रिश्तेदारों के लिए वर्ड यूज किया जाता है। नेपोटिज्म का मतलब क्या है, अपनी बात रखना। यस बेटा, कहते हैं ना अपनी बात रखना, जो भी आपने बात कही थी उस प्रॉमिस को पूरा करना, टू कीप वंस प्रॉमिस, है ना। देखिएगा, निट वंस ब्रो,
इस ब्रो का मतलब है आईब्रो। दरिद्रता से संघर्ष नहीं है, गलत हो गया। फ्रोन, गुस्सा करना, जैसे कहते हैं त्योरियां चढ़ा लेना, जैसे आईब्रो ऐसे करके कोई गुस्सा करता है तो उसे कहते हैं फ्रो ब्रो हो गई आपकी आईब्रो। आईब्रो को निट, खींचना, जब आईब्रो ऐसे खींची हुई दिखाई देती है किसी पर्सन की, किसी के चेहरे पर, वो क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है ना, टू फ्रोन, गुस्सा करना। अगला वर्ड देखेंगे लेडीज मैन। अब ऐसा कोई पर्सन जो लेडीज मैन हो, इस मैन की एक खूबी है, इसे लेडीज की संगति पसंद है। एक आदमी जिसे महिलाओं की संगति पसंद हो, पुरुषों में रहना पसंद नहीं है। क्या करूँ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर, वैसे वाला है ना। मैन हु इज फोन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमन, जिसे महिलाओं की संगति पसंद हो, मेल्स की नहीं, उसे कहते हैं लेडीज मैन। नेक्स्ट देखेंगे लेम एक्सक्यूज। लेम तो वैसे आप सोचेंगे मैम लेम तो जैसे पाँव नहीं होता, उस सेंस में आप लेम कहते हैं। तो लेम एक्सक्यूज, यहाँ पर कैसा एक्सक्यूज दिया किसी ने, आप बोले लंगड़ा एक्सक्यूज, तो मतलब कि असंतोषजनक बहाना। आप एक्सक्यूज तो दे रहे हैं पर कैसा एक्सक्यूज दे रहे हैं, लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं, मतलब कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा दूसरा, है ना, बे मतलब बस दूसरे को समझ में आ रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा एक्सक्यूज देना जिसमें दूसरा सेटिस्फाई ना हो, फॉल्स हो, पता लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, फॉल्स एक्सक्यूज, बेसलेस एक्सक्यूज, जब सामने वाले को पता लग जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, अब आप सोचेंगे एक्सक्यूजेज जो सेंसेस है, क्या हमेशा ही लेम एक्सक्यूज रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो झूठ रहते, नहीं, वो एक्सक्यूज जो सुनने में अजीब लग रहा हो, है ना, तो सुनने में एक्सक्यूज लगे तो उस सेंस में आप इसको कहते हैं, जहां बेशक वो झूठ हो लेकिन आपने बोला बहुत अच्छे तरीके से, बहाना बहुत अच्छा बनाया है, तो हम उसको एक्सक्यूज ही कहेंगे। लेम एक्सक्यूज होता है जब आपको बनाना नहीं आ रहा, सामने वाले को साफ पता लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। मैं बोलूँ लेट क्यों हो गए थे क्लास में, आप बोलो वो मेरे ऊपर ना छिपकली गिर गई थी, तो इस बात से क्या लेना देना, आपने एम ही बोल दिया, तो ये क्या होते हैं, असंतोषजनक बहाने, लेम एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट देखें, लिव इन आइवोरी टावर। आइवोरी टावर कौन से होते हैं, है ना, टावर तो सुने होंगे आजकल, से घर वर बनते हैं, उस टावर में उसका घर है ना, बिल्डिंग के नेम होते हैं, टावर बोलते हैं उनको, है ना। यहाँ पर इंसान रह रहा है, लिव मतलब रह रहा है, आइवरी टावर, आइवरी का मतलब होता है, आइवरी अगर आपके पास सैमसंग का फोन हो तो उसमें जैसे आप कैमरे पे क्लिक करते हैं, कैमरे में फिल्टर्स आते हैं, फिल्टर्स में एक ऑप्शन आता है आइवरी, ये वाला आइवरी। इस आइवरी का मतलब होता है खूब, उसमें जैसे उस पर क्लिक करोगे ना बहुत सुंदर देखने लग जाओगे, एकदम गोरे हो जाओगे, एकदम चाहे कितने काले हो। तो आइवरी हो गया एक ऐसा फिल्टर है जो अभी सैमसंग ने दिया, वो सारे फोन्स में रहता है, वीवो में भी शायद रहता हो या ओप्पो, इनमें नहीं रहता, लाइक एप्पल और वन प्लस में तो नहीं है, सैमसंग में ज़रूर है ना। तो उस फिल्टर पे क्लिक करते कैसा फील होने लगा, जो कि सच नहीं है, तो ऐसा जीना, देखो, लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑफ अदर्स माइजर सिचुएशंस। ऐसा इंसान जो इतनी कंफर्ट में रहता है, जीवन की इतनी लग्जरी लाइफ जीता है कि उसको ये भी नहीं पता दुनिया कितनी दुखी है, तो उसको किसी के दुख से कोई मतलब नहीं, ना ही उसको आम लोगों के दुख का पता। इतना कैसे जी रहा, आइवरी टावर में जी रहा है। कहाँ पर जी रहा है, कैसे टावर में, लिव इन अ आइवरी टावर, ठीक है, लिविंग इन कंफर्ट बट अनअवेयर है, उसको ये नहीं पता दुनिया में कितने दुख हैं, रियलिटीज से दूर है, वो दूसरों के दुखों से दूर है। आगे देखेंगे लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस होता है, वैसे तो फिशेस ये टुकड़े हो गए, है ना, नॉनवेज से रिलेटेड है। व्यक्तिगत लाभ, मटेरियल बेनिफिट, क्या कहलाता है, मटेरियल बेनिफिट, जो इंसान अपने जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं कि मुझे फिश फंसानी है कांटे में, तो उसे कहते हैं लोव्स एंड फिशेस। हाँ फिल्टर आता है ना, हाँ देखो जिस जिसके पास है उसको पता होगा, यस मैम आइवरी फिल्टर है। आइवरी फिल्टर को ऑन करते ही आप ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हो, अरे वाह, रियलिटी से दूर, ठीक है। आगे देखेंगे लुक आउट ऑफ कलर्स। लुक आउट ऑफ कलर्स, कलर्स में दिखता है, जो आदमी कलरफुल दिखे तो आप कैसा कहते हैं, एकदम बहुत प्यारा सा। अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट लगे तो कैसे लगेगा, लुक आउट ऑफ कलर्स,
आउट लिखा है ना, लुक ऑफ कलर्स नहीं लिखा कि रंग रंगीला, रंगीला नहीं है यहाँ पे, तो आउट ऑफ कलर्स है, मतलब कि उसके फेस पे रंग उतरा हुआ है, रंग उतर जाना कहलाता है लुकिंग इल या फिर अनहेल्दी। आप कहते हैं ना जैसे किसी को फेस देखते हो कभी कभी, जैसे उसकी हालत ठीक नहीं हो, तबीयत खराब हो, तो मुंह तो उतर जाएगा, तो मुंह कैसा नजर आएगा, आउट ऑफ कलर्स ना, कलर्स तो आएगा नहीं। आउट ऑफ कलर्स का मतलब होता है अस्वस्थ दिखाई देना, लुकिंग इल और अनहेल्दी। मेरे पास तो नोकिया 1200 है प्राची। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, ग्लासेस क्या होते हैं, चश्मे। देखो मान लो ये चश्मे आपने ऐसे, उसके ग्लासेस नहीं आते जैसे लाल चश्मे लगा लेते थोड़ा लाल लाल सा फील होने लगता, ब्लू लगा ले तो ब्लूइश ब्लूइश सा, ब्लैक लगा ले तो ब्लैक ब्लैक सा फील होता है, ऐसा होता है ना। तो जब इंसान कलर्ड ग्लासेस लगा लेता है तो बताओ उसको सच में जो इन्वायरमेंट होता है, सच का जो कलर वो दिखाई आएगा, नहीं आएगा, उसने तो चश्मे लगा रखे हैं। तो इस बंदे ने भी देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, कलर्ड ग्लासेस लगा रखे हैं, कभी लाल रंग के लगा रहा है तो लाल लाल दिखा रही है लालिमा सी, ब्लू लगा ले रहा है, ब्लैक लगा ले रहा है, तो इसका मतलब होता है झूठा आवरण, झूठे आवरण से देखना, टू सी विद डिफरेंट व्यू, डिस्टोर्टेड व्यू। डिस्टोर्टेड का मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ, रियलिटी से दूर देख रहे हो आप, सच्चाई नहीं देख रहे हो, झूठा आवरण पहन रखा है आपने, किसी ने आपको सिखा दिया कि वो आदमी बहुत खराब है, तो आपको भी वो खराब नजर आने लगा है ना, तो उसे कहते हैं लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। आगे देखें, अगले देखते हैं, लंप इन द थ्रोट, थ्रोट होता है गला, और लंप होता है जैसे पानी सा, जैसा इंसान एकदम भावुक सा हो जाता है तो गले में से ना पानी सा आ गया है, आईज में जैसे पानी आता है, गला भर जाना, सुना ना, गला भर गया उसका बोलते बोलते, इसका मतलब गला भर जाना, इमोशनल हो जाना, लंप इन द थ्रोट, गले में गला भर जाना भावनात्मक रूप से, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है ये इन थ्रोट, गले में, इमोशनल, इमोशंस की वजह से एकदम आप भावुक हो गए, भावुक होने की वजह से गला भर जाना क्या कहलाता है, लंप इन द थ्रोट। नेक्स्ट देखेंगे, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। देखिए एक तो राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है ना, राइट हैंड तो शुभ का प्रतीक है, डेट्स वाई राइट को डेक्स्ट्रस कहा जाता है, और लेफ्ट को कहते हैं ये लेफ्ट हैंडेड है, अशुभ है, सिनिस्टर। तो अगर कोई सीधे हाथ से काम करता है तो उसे शुभ मानते हैं, लेफ्ट से करता है अशुभ, मैं नहीं कह रही, ऐसा सिर्फ जनरल थॉट है एक। तो बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, भाई कॉम्प्लीमेंट देता तो सीधे हाथ से देता ना, उल्टे हाथ से कौन सा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, इसका मतलब प्रशंसा के रूप में वो कर रहा है आपका अपमान, जैसे कि कह रहा हो ऐसे कि तू बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन टोंट मार रहा हो, है ना। मान लो आप सो के उठे हैं, गंदे से लग रहे हैं, बाल ऐसे खराब हो रखे हैं, गंदे से कपड़े पहन रखे हैं, और आप आए, दूसरा कहते हैं और भाई बड़ा स्मार्ट लग रहा है, तो आप भी समझ तो बात को जाते ही क्या कर रहा है, तो वो प्रशंसा के रूप में अपमान कर रहा है, एन इंसल्ट डिस्कस एज अ कॉम्प्लीमेंट, कह रहा है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, पर क्या कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखेंगे, लॉयन शेर। मान लो कि कोई शिकार किया, उसमें लॉयन भी था और जंगली जानवर जितने भी सारे, एक लॉयन भी है, शेर का जंगल का राजा कौन, लॉयन। तो आप मुझे बताइएगा ये शिकार जो हुआ है, जो खाने की वस्तु, उसमें सबसे बड़ा शेर किसका होगा, राजा का, क्योंकि लॉयन तो राजा है ना, तो लॉयन का शेयर कहलाता है सबसे बड़ा हिस्सा, मानेगा भी नहीं लॉयन को, तो लॉयन क्या लेगा, सबसे बड़ा हिस्सा लेगा, लार्ज पार्ट लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मैन ऑफ आयरन। आयरन का आदमी नहीं होता, लेकिन किसी की इच्छा आयरन जैसी हो सकती है, ये जो मैन है ये आयरन है, आयरन मतलब दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, निश्चय शक्ति, व्हील पावर बहुत अच्छी है जिसकी, उसे कहते हैं मैन ऑफ आयरन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मैन ऑफ लेटर। बस यहाँ गौर करिएगा, लेटर लिखा है, पार्ट्स लिखा है, स्पिरिट लिखा है ना, इनसे आप चेंज कर लीजिएगा। लेटर क्या होता है, जो लिख पाता हो,
तो वो कौन हुआ? विद्वान व्यक्ति। विद्वान को बोलेंगे ना लेटर, भाई लेटर तो वही लिख पाएगा जो एजुकेटेड हो। पार्ट्स, जो पार्ट्स सुधार सकता है, मान लो ऐसे याद कर लो, पार्ट्स सुधार सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो पर्सन कौन हुआ? सुयोग्य व्यक्ति, जिसके अंदर क्वालिटीज हो। तीसरा वर्ड देखेंगे मैन ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब तो आत्मा होती है ना, जिसमें स्पिरिचुअल, ऐसा बोले कि बहुत जोश है भाई, बहुत एनर्जी है, तो उसे बोलेंगे मैन ऑफ स्पिरिट। बहुत ज्यादा जिसके अंदर जोश हो किसी काम को करने का, उसे मैन ऑफ स्पिरिट कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो मैंने बताया था ना, स्ट्रो का मतलब क्या होता है? कमजोर होती है स्ट्रो तो, है ना, तो ये कमजोर से बना, कमजोर आदमी जिसका कोई मत नहीं, जिसका कोई थॉट ही नहीं है, उसे कहेंगे एक वीक पर्सन। ठीक है, अगला देखेंगे मैन ऑफ वर्ड। संसार का आदमी, संसार घूमा हुआ है ये आदमी, तो इसे क्या हो चुका है? पूरा अनुभव हो चुका है, जो पूरे संसार में घूम लिया हो, उसे बोलेंगे मैन ऑफ वर्ड। इस वर्ड का स्पेलिंग और इस वर्ड का स्पेलिंग अलग है। मैन ऑफ वर्ड ये अपने शब्द का आदमी है, मतलब कि शब्द, जुबान का सच्चा, ट्रू टू वंस वर्ड, जो कह देता है वो अपने शब्दों को पूरा करता है, उसे क्या कहेंगे? मैन ऑफ वर्ड। डोंट कंफ्यूज इट विद वर्ड इन वर्ड स्पेलिंग। दिस वर्ड स्पेलिंग इंडिकेटिंग वर्डली संसार को इंडिकेट करता है, एंड द सेकंड वन आर रिलेटेड टू वर्ड, शब्द को इंडिकेट करता है। आगे देखेंगे मेक अ माउंटेन, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मोल हिल का मतलब होता है छोटी सी पहाड़ी, छोटा सा था, उससे आपने माउंटेन, पहाड़ बना दिया। छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना क्या कहलाता है? मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। एक छोटी सी पहाड़ी का पहाड़ बना देना, बात का बतंगड़ बना देना, या फिर किसी एग्जेगरेट, मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना किसको? एक माइनर सी डिफिकल्टी, एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी कैसे कहना? पहाड़ बनाकर कहना, बात का बतंगड़ बना देना, छोटी बात को बड़ा बना देना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेक बोथ एंड्स मीट। देखिए, एक होता है कमाना, एक होता है खर्च करना, राइट? मतलब कि आदमी दो ही तो काम करता है, एक तो इन होता है पैसा और एक एग्जिट होता है पैसा, है ना, ये आपका घर होता है, इसमें आप कुछ कमाते हैं कुछ खर्च करते हैं। अगर खर्चा ना करना हो तो पैसे की कोई वैल्यू ही ना रहती। अगर कुछ इंसान ऐसा सोचते हैं ना, पैसा बचा लो, गलत सोचते हैं। मेरे फादर बचपन से कहते हैं पैसा बचाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए इंसान को, पैसा कमाने पे ध्यान देना चाहिए। बचाने से कुछ नहीं होगा, कमाने से होगा। तो यहाँ पर एक इंसान है, पर ऐसा भी नहीं कर सकते आप जेब में 100 रुपये हैं और लेने की सोच रहे हैं कि मैं तो 1000 की शर्ट लूँगा, कैसे लोगे? ये तो गलत हो गया। तो आपको ये जो दोनों एंड है उनको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होता है। तो बोलेंगे मेक बोथ एंड्स मीट, ये आने वाला भी और जाने वाला भी, इनको थोड़ा आपको दोनों को मिलाकर रखिए। तो आय के अंदर गुजारा करना, जितनी इनकम है उतना ही खर्च करें, कर्जा लेके मत करिएगा, वो फिर उजाड़ देगा। उससे अच्छा है कम ही खर्चा करो। अभी सोचो हमारी मैडम कहती हैं खूब खर्चा करो, और हम तुम्हारी मैडम ये भी कहती हैं कमाने पे ध्यान दो, पहले कमाओ फिर खर्चा करो। अभी सोचो पहले खर्चा करेंगे फिर कमाई आएगी, कमाई नहीं आएगी। टू लिव विद इन वंस मील्स, पता लगे 2-4 लोगों का कर्जा और चढ़ा दो। ठीक है, मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों ही एंड्स को, आने और जाने वाले को बैलेंस रखने की सिचुएशन है, अपनी आय के अंदर अपना गुजारा कर लेना। ठीक है, दिल का टाड़ बना लेना। हाँ, एक ही नहीं कह सकते, जितनी भी है उसके अंदर। पैसा कमाने का तरीका बता दो। पैसा कमाने का तरीका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर तरीका मैं बता दूं तो मैं तो रातों रात फेमस हो जाऊंगी। पैसा कैसे कमाया जा सकता है बता दो, देंगे बेटा, पर आपसे होगा नहीं। एक ही तरीका है ज़िंदगी में कुछ करने का, मेहनत। आप रेगुलरिटी से, आप छोटा सा टास्क नहीं पूरा कर पाते, पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है। आप इतना सा टास्क आज लेके देख लो कि यार सुबह मैं ना 7 बजे उठूंगा, आपसे 7 बजे भी नहीं उठा जाता, तब भी आपको वो अलार्म है ना, ऐसा लगता है कि इसका खून पी जाऊंगा मैं, क्यों बज रहा है ये। तो फिर आप 7 बजे नहीं उठ सकते। सफलता, पैसा, ये तो बात की कहानी हो गई ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे किसी को नहीं मिलता। मौके का लाभ उठाना, देखेंगे मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। भैया जब भी सूरज चमके तुरंत की तुरंत उस हैप्पीनेस को, मेक हे, खुश हो जाओ कि जब भी सूरज चमके जाके धूप में बैठ जाओ और विटामिन डी ले लो।
ऐसा ही है कुछ कहने का मतलब। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, जब भी सूरज चमके तो आप उस मौके का फायदा उठा लें। तो मौके का लाभ उठा लेना क्या कहलाता है? टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। दिस इज नॉट लाइक फिश इन ट्रबल्ड वाटर आरोध, नो। ट्रबल वाटर का मतलब था कि किसी और को समस्या में देखकर उसका फायदा उठा लिया आपने। ये तो समस्या में, इससे कितने ही पैसे ले लो, है ना। मान लो कि जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ, किसी के घर में बहुत बीमार था और इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने मेडिकल लाइंस वालों ने जो इंजेक्शन 1000 रुपए का था उसको 10-10, 20-20 हज़ार में ब्लैक किया। तो दिस इज नोन एज फिश इन ट्रबल वाटर। इट्स नॉट लाइक मेक हे वाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब होता है जिंदगी जब मौका दे उस मौके का लाभ उठा लो। कहते हैं खुशकिस्मती सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाती है और बदकिस्मती तब तक जब तक खुल ना जाए। तो जब आए वो खुशकिस्मती, दरवाजा खोल देना। टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर का फायदा उठा लिया है आपने, ठीक है। वर्ड देखते हैं, मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और जितना ऊपर जा सकते हैं, मतलब हेवन तक, नीचे जितना जा सकते हैं अर्थ तक, आकाश पाताल एक कर देना। हेवन आकाश को इंडिकेट, अर्थ पाताल को इंडिकेट। आकाश पाताल एक कर देना। टू ट्राई वंस बेस्ट, अपना एकदम बेस्ट देना। मान लो कोई चीज खो जाए तो आप कहते हैं यार मैं इस चीज को करने में आकाश पाताल एक कर दूंगा, मैं ढूंढ के निकालूंगा, है ना। तो उसे कहते हैं मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक कर देना, अपना बेस्ट देना, जितना आप बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंड्स। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मानवता से भरा हृदय, सिंपल है। गुड फीलिंग टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों की हेल्प करना क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। काइंडनेस दया ही होती है, इंसान है भरा है दया से। मेड ऑफ मनी, बहुत धनी, आसान है, वेरी हेल्दी। मेड ऑफ मनी, जिसके चारों तरफ पैसा ही पैसा हो, पैसा ही पैसा हो, है ना, खूब पैसा। आदमी आगे, पैसा उसके पीछे, सफल आदमी के पीछे आता है पैसा, है ना। मैन इन द स्ट्रीट, यहाँ पर हमने बहुत सारे मैन देखे हैं ना अभी, मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ स्ट्रो, है ना, मैन ऑफ आयरन। यहाँ देखिएगा ये मैन है कहाँ पर? ये इन द स्ट्रीट है, मतलब गली का आदमी। गली का आदमी कैसा रहता है? साधारण व्यक्ति, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, वेरी एवरेज पर्सन, है ना, साधारण, कॉमन मैन। कॉमन मैन को क्या कहा जाता है? मैन इन द स्ट्रीट, ठीक है। अगला देखेंगे मेक हेड और टेल, सर और पाँव समझ लेना। सर और पाँव समझ लेना मतलब समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, चीज का शुरुआत कहाँ था, एंड कहाँ था। मेक हेड और टेल, किसी का सिर पैर, ऐसे कहते नहीं कि यार तू क्या ही बोले जा रहा है, कुछ पता नहीं क्या सिर पैर कहाँ है, बोला जा नहीं, मतलब कुछ तुझे पता है नहीं, तो सिर पैर ऐसे ही, तेरा ना सिर समझ में आ रहा ना पैर समझ में आ रहा, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन जब आपने हेड और टेल बना लिया तो इसे कहेंगे समझना, अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना। मेक हेड और टेल, किसी के हेड और टेल बना लेना मतलब कि अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। अगला देखेंगे मीट वंस वाटरलू। वाटरलू वैसे तो जो हिंदी क्या होता है वाटरलू का, आप बताएंगे किसी को पता हो तो। जैसे ये क्लैमिटी है वाटरलू जो आता है हिंदी में, क्या यूपी से हो? यूपी वालों को तो हिंदी ठीक होता है। हिंदी तो नहीं दे रहा, बस मैं आपको समझा देती हूँ, गूगल भी नहीं दे पा रहा। लू समझते हैं? गर्मियों के दिन में जून जुलाई के आसपास लू चलती हैं, सुना होगा आपने ना, गर्म लू। यहाँ पर हमने बोला वो होती है एयर लू की हम बात करते हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं वाटर लू। वाटर लू इन द सेंसेस कि कोई बड़ी चीज हो गई, मतलब कि माहौल बहुत खराब है, लू चल रही है। लू चलना किसे कहते हैं? घर में दुबक के बैठ जाओ, बहुत गर्मी चलती है ना, गर्मी हो रही है बाहर, तो लू, वो तो हो गई आपकी लू। अब आप जब कहते हैं वाटर लू तो आपका मतलब होता है अभी जो सिस्टम चल रहा है शुष्क नहीं चल रहा, ड्राई नहीं चल रहा, तपस नहीं, उमस, हाँ उमस, याद आ गया, उमस। उमस तो सुना है, जिस मौसम में कूलर भी काम नहीं करते, चिपचिप सा माहौल क्रिएट हो जाता है, उस टाइम पे लोग कहते हैं एसी चलाना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन होती है आपकी वाटर लू सिचुएशन, मतलब कि अब तो यार मतलब
हार हो गई है, खत्म हो गया, बहुत ही गंदी सिचुएशन होना। वाटरलू गर्मी से भी बुरी सिचुएशन है, गर्मी में कूलर तो काम कर जाते हैं, वाटरलू सिचुएशन में उन्होंने भी नहीं करना, ठीक है। तो हम देखेंगे वर्ड, देखेंगे अंतिम पराजय, मतलब कि अब तो आप मिल चुके हैं, किससे मिल चुके हैं, मीट हो चुके हैं, किससे, वाटरलू से। और वाटरलू जैसी लू होती है, लू से भी बदतर सिचुएशन है, मतलब कि अब तो कौन सा दिन आ गया, आखिरी दिन आ गया, अंतिम पराजय, टू बी डिफीटेड। अब इसके बाद आपने हार मान ली है कि वाटरलू से तो मैं जीत नहीं सकता। अब वाटरलू आपको मिल गई, इसका मतलब आपको हार मिल गई, ठीक है। बहुत ज्यादा कठिनाई के समय को वाटरलू कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मच क्राई एंड लिटल वूल, बहुत ज्यादा चिल्ला चाट करना और है क्या, थोड़ी सी वूल है, ऊन है, थोड़ी सी ऊन है। क्राई कितनी है, ज्यादा है। मच किसको इंडिकेट करता है, ज्यादा को। चिल्ला ज्यादा रहे हो, है कितनी, थोड़ी सी। तो राई का पहाड़ बना देना। लोड्स ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैव वेरी लिटल इंपॉर्टेंस, जिस चीज की बहुत लिटल इंपॉर्टेंस थी उसको आपने सारे में फैला दिया है। पता है मेरे 5 रुपए खो गए, सबको कहते हुए फिर रहे मेरे 5 रुपए खो गए, मेरे 5 रुपए खो गए, मेरी टी शर्ट खो गई थी, वो 50 रुपए की, आधी आप पहन चुके थे, उसके बाद भी उसको क्या कहे जा रहे हो, मेरी आज टी शर्ट चोरी हो गई है। तो ऐसे लोग जो बहुत क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं, किसके लिए, लिटिल वूल, एक छोटी सी बात के लिए राई का पहाड़ बना देते हैं, उन्हें कहते हैं मर। मतलब भी यही होता है, इसका मतलब भी होता है, मर का मतलब मरना ही है, एंड और मेक मतलब बनाना। मीनिंग देखेंगे, बनाना या बिगाड़ना, या तो किसी चीज को बना दो या फिर मार दो। टू मेक और डिस्ट्रॉय, MAR, सुनने में अजीब लग रहा होगा, MAR एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब मर का मतलब मर ही होता है। मरने, अगर कोई बंदा मर गया तो मतलब उसकी जिंदगी खत्म, डिस्ट्रॉय, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड, हैंड्स होना चाहिए, क्या लिखा है, मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द हैंड्स, दोनों हाथों में लड्डू, हैंड्स होगा। अगर आप वो काम करें उसमें भी आपको फायदा होगा, बेस्ट, दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो हम बोलेंगे गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, उस साइड से भी आपको मजा आ रहा है, उस साइड से भी मजा आ रहा है, तो मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द हैंड्स, दोनों हाथों में बेस्ट है आपके, इसको खा लो या इसको खा लो, ठीक है। गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द बोथ द साइड्स। चलो चलो ठीक है, रिवाइज करवाती हूँ, मेरी स्पीड को मैच करने लग जाओ तुम। देखो कंगारू कोर्ट, ध्यान से आराम से पढ़ते रहो साथ साथ। कौन सा कोर्ट, लीगल या इलीगल, इलीगल। आगे कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस नेस्ट, चेस्ट, सॉरी, अपनी चेस्ट के पास आप कार्ड्स रखे हैं, तो क्यों रखते हैं, किसी बात को छिपा रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं, हाइडिंग समथिंग, ओके। इलीगल, हाँ, इलीगल, हाँ बेटा तो सेम ही तो है, एलिसिट कह लो, हाँ दीप्ति एलिसिट कह लो। हाँ आगे देखो, विदाउट, आगे देखो कीप द बॉल रोलिंग, बॉल को रोल कर रहे हैं आप, अभी रखा नहीं है आपने, क्या कर रहे हैं, रोल करते हुए जा रहे हैं, इसका मतलब जारी रख रहे हैं किसी चीज को, क्या रखना, कंटिन्यू रखना, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट, ऑफ अ प्लान, या तो किसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रख रहे हैं या किसी प्लान को कंटिन्यू रख रहे हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं, दिस इज ऑल कीप द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, अपने दरवाजे से भेड़िए को दूर रखना, भेड़िया किसका प्रतीक है, भूखे का, तो भूखमरी को दूर रखना, मतलब कि संघर्ष करना कि गरीबी, इतनी गरीबी तो ठीक है, भूखमरी ना आए, स्टारवेशन से दूर रहना, है ना। अगला देखेंगे किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारना। अब ये कोई बात तो नहीं बनी, हाँ पर ये बात बन सकती है कि एक तीर से 2 निशाने, इसका मतलब ये हुआ आपने काम एक किया, तीर एक चलाया और निशाने कितने, 2, एक ही काम करने से, डूइंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर 1, किसी एक चीज के लिए आपने एफर्ट किया बट काम कितने हो गए, 2 हो गए। नेक्स्ट देखेंगे कीप वंस फिंगर्स क्रॉसेस, फिंगर्स क्रॉस कब रखते हैं, जब किसी अच्छी चीज की कामना कर रहे होते हैं, आप बेस्ट रिजल्ट की कामना कर रहे हैं, तब आप क्या बोलेंगे, कीप
one's fingers crosses. नेक्स्ट देखेंगे keep one's word, अपने शब्द रखना, तो मतलब अपनी बात रखना, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना, अपने प्रॉमिस पूरे करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किथ एंड किन। किथ एंड किन किसे कहते हैं? रिश्तेदारों को कहते हैं। जो भी आपके आसपास आपके ब्लड रिलेशन में या फिर नेपोटिज्म है, जो भी मामा फूफा चाचा बुआ, ये सब आपका नेपोटिज्म है, किथ एंड किन है। नेक्स्ट निट वंस ब्रो, अपनी आईब्रो खींच लेना, त्योरियां चढ़ा लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लेडीज मैन, एक ऐसा मैन जिसे क्या पसंद हो? लेडीज की संगति पसंद हो, महिलाओं की संगति पसंद हो, पॉइंट ऑफ वुमेन्स कंपनी। नेक्स्ट लेम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज देना तो आप समझते हैं, बहाने बनाना, पर कैसा एक्सक्यूज बनाया आपने? लेम, मतलब कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, समझ आ रहा दूसरे को कि झूठ बोल रहे हो आप। लीव इन एन आइवरी टावर, बताओ इतनी खुशी इतनी प्रसन्नता में जी रहे हो कि आपको दीन दुनिया में ये भी नहीं पता हो क्या रहा है, दुख से तो एकदम दूर हो, ऐसी जिंदगी ऐसे टावर में जी रहे हो, आपको सिर्फ खुशी से मतलब है और आपको खुशी ही मिल रही है, आपको ना ही दर्द हुआ है और दूसरे के दर्द से आपको कोई मतलब भी नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो कंफर्ट लाइफ जीता है, अनअवेयर रहता है रियलिटीज ऑफ अदर्स माइजर सिचुएशन, है ना, दूसरों की गरीबी से दूर है, सुख से दुख से दूर है, एकदम खुशी में जी रहा है। ऐसा महात्मा बुद्ध के साथ भी हुआ था। अमित जी को बुला के लो, यही लाएगा, यही बैठ बैठ, ये इसकी नींद भी खुल जाएगी थोड़ी। ठीक है। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, नहीं पिछला हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे लुक आउट ऑफ कलर्स। अगर कोई आउट ऑफ कलर दिखाई दे रहा है आपको, तो मतलब कैसे दिख रहा है? कि अस्वस्थ है, लुकिंग इल है, अनहेल्दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। हाँ जी, कहाँ थे? लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। कलर्ड ग्लासेस, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स के क्लास लगा रखे हैं, उनसे देखेंगे तो आपको तो अलग अलग लगेगा ही, तो उसे बोलेंगे झूठे आवरण से देखना, टू सी अ डिफरेंट व्यू, डिस्टॉर्टेड व्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ दीप्ति आ रहे हैं ना बेटा। वर्ड देखेंगे लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट, थ्रोट माने गले, गले के अंदर लंप आ जाना, उसे बोलते हैं गला भर गया, एकदम बोलते बोलते आप इमोशनल हो गए, तो उसे कहेंगे एक अनकंफर्टेबल फीलिंग। कहाँ पर? इमोशनल अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट, गले में। नेक्स्ट देखो लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं मतलब कि किसी को प्रशंसा कर रहे हैं, पर प्रशंसा कैसे कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड से। करनी कैसे चाहिए थी? राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड ऐसा माना जाता है कि गलत तरीका, प्रशंसा के रूप में अपमान, किसी का इंसल्ट कर देना, बट सीधा सीधा नहीं, पर कॉम्प्लीमेंट रहे थे, पर इनडायरेक्टली उसकी बेइज्जती कर दी। नेक्स्ट देखेंगे लॉयन शेयर। लॉयन का शेयर, तो शेर तो राजा है, सबसे बड़ा शेयर कौन लेगा? लॉयन लेगा, तो सबसे बड़ा हिस्सा। नेक्स्ट देखो मैन ऑफ आयरन। आयरन का आदमी तो नहीं, लेकिन आयरन जैसी उसकी इच्छा हो सकती है, व्हील पावर जिसकी अच्छी हो। मैन ऑफ लेटर, लेटर कौन लिखते हैं? जो शिक्षित हो, तो बोलेंगे मैन, विद्वान व्यक्ति जो होता है, जो लिटरेट पर्सन है, लर्न पर्सन है, उसे मैन ऑफ लेटर कहेंगे। मैन ऑफ पार्ट्स किसे कहेंगे? जो पार्टिसिपेट करता हो, योग्य हो, जिसमें क्वालिटीज हो, वही तो पार्ट करेगा। अगला वर्ड देखेंगे मैन ऑफ स्पिरिट, जिसके अंदर स्पिरिट अच्छी हो, मतलब कि उत्साह हो, एनर्जी हो, एंथुसियाज्म हो।
हाँ हाँ बिल्कुल है, लेफ्ट हैंड राइटिंग भी एक कला है। मैं नहीं कह रही बच्चा, मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई। राइट हैंड को शुभ का प्रतीक माना गया, लेफ्ट को अशुभ का वो माना गया। दैट्स नॉट आवर थिंकिंग, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं। मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो कैसी होती है, कमज़ोर सी। तो एक कमज़ोर आदमी, एक वीक पर्सन को कहा जाता है मैन ऑफ स्ट्रो। मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ड है संसार, तो जिसने पूरा संसार घूमा है तो वो तो एक्सपीरियंस्ड हो गया ना, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अगला देखेंगे मैन ऑफ वर्ड, वर्ड होते हैं शब्द, शब्द का जो पक्का है, जुबान का जो सच्चा है, जो अपने वर्ड्स के लिए ट्रू है, अपनी जुबान पूरी करता है, उसे कहते हैं मैन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट देखेंगे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, छोटी सी पहाड़ी से बड़ा पहाड़ बना दिया है, मतलब कि राई का पहाड़ बना देना। मॉल हिल का मतलब राई से पहाड़ बना देना, मतलब कि बात का बतंगड़। एग्जेगरेट, एग्जेगरेट करना क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर कहना, एक माइनर सी डिफिकल्टी को एग्जेगरेट कर देना, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे मेक बोथ एंड्स मीट, आपके दो एंड हैं जिंदगी के, एक तो आना पैसे का और एक जाना, दोनों को आप मीट करके चल रहे हैं, मिलाकर चल रहे हैं, कि मतलब जितनी आय है उतना ही खर्च कर रहे हैं, तो आय के अंदर गुजारा कर लेना क्या कहलाता है, मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट देखेंगे मेक है वाइल द सन शाइन्स, जब भी सूरज चमके तो जाके बाहर बैठ के विटामिन डी ले लो, मतलब कि हे कर लो, हैप्पीनेस का सिंबल। मौके का लाना, टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखेंगे मूव हेवन एंड अर्थ, आसमान पाताल, आकाश पाताल एक कर देना, किसी काम को करने में आकाश पाताल एक कर देना कहलाता है मूव हेवन एंड अर्थ। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मानवता से भरा हृदय, क्या भरा है इंसान के अंदर, काइंडनेस भरी है, दया भरी है। मेड ऑफ मनी, तो मेड ऑफ मनी तो सिंबल ही है जो पैसे से बना, मतलब कि बहुत धनी, वेरी वेल्दी पर्सन। नेक्स्ट देखेंगे मैन इन द स्ट्रीट, एक आदमी जो स्ट्रीट में रहता है, वो तो कॉमन मैन हुआ ना, तो गली में रहने वाला व्यक्ति, साधारण व्यक्ति। मेक हेड और टेल, किसी चीज़ के सिर और पैर समझ में आ गए, मतलब कि पूरी चीज़ समझ में आ गई है, अंडरस्टैंड कर देना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कोई पैसेज पढ़ते हैं तो आपसे बोलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है ना, बताओ इसकी हेडिंग क्या बनेगी। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस पैसेज की हेडिंग क्या होनी चाहिए, या फिर इसका हिंदी में कहते थे आप उपसंहार बोलते थे ना, उपसंहार, तो उसको कहते थे, अगर वो समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपको स्टोरी समझ में आ गई। तो मेक हेड और टेल इज लाइक समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग। मीट वंस वाटरलू, वाटरलू ऐसी सिचुएशन होती है, लू कैसी, पानी वाली, उमस की, वो तो एकदम खराब, एकदम डिफिकल्टी, अब तो हार ही जाना है, टू बी डिफीटेड। मीट वंस वाटरलू, अपने वाटरलू से मिलना, वाटरलू से मिलना खत्म, उसके बाद नहीं, अंतिम पराजय। नेक्स्ट देखेंगे मच क्राई एंड लिटल वूल, मतलब क्या हुआ, छोटी सी वूल, छोटी सी बात को क्या करना, बहुत क्राई करना, चिल्लाना छोटी सी बात के लिए। ये भी हमारा कैसा हो गया, इसके जैसा एक और पढ़ चुके ना हम, क्या है वो, लिखना कमेंट बॉक्स में, मच क्राई एंड लिटल वूल, याद करो और लिखो। दिमाग नहीं है बेटा अगर याद नहीं आ रहा तो। सबसे पहले कौन बताएगा, बताएंगे तो सभी देख देख के।